का एक्सरसाइज 5.5 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे फंक्शंस के फॉर्म में हैं जो जिनका पावर क्या है, वेरिएबल्स है, या जो मोर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं तो उनको हम इजी गोइंग मेथड से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनको पहले लॉगरिथमिक फंक्शन में बदलेंगे, फिर उनका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, y = cos x। लेकिन स्टूडेंट्स इस एक ही ध्यान दीजिएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करके डिफरेंशिएशन करने के पहले हमको लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो जाननी। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन पहले इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले जैसे कि अगर कोई दो फंक्शन के प्रोडक्ट का लॉग है तो वो उनके सम के बराबर हो जाएगा, उनके लॉग के सम के बराबर हो जाएगा, लॉग ए टू लॉग बी, ठीक है। और पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि अगर डिवाइड का लॉग है, किसी फंक्शन के डिवाइड का लॉग है तो उनके वो लॉग के डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये लॉग a/b दैट्स इक्वल टू log a माइनस log b। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि कोई फंक्शन अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में है, मतलब पावर फॉर्म में है, log a की पावर b, ये हो जाएगा b × log b × log b। और चौथी प्रॉपर्टी है कि किसी भी फंक्शन का इसी बेस पर, अब यहाँ पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ बेस लिखा नहीं है लेकिन ये सारे बेस हम ई बेस पर मानते हैं, यानी कि हम नेचुरल लॉग लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बेस ई पर जो लॉग लिया जाए उसको नेचुरल लॉग कहते हैं। और बेस 10 पर जो लॉग लिया जाए यानी कि लॉग ए एट बेस ई, इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे नेचुरल लॉग। और लॉग बेस 10 पर अगर कोई लॉग लिया जा रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको कॉमन लॉग। क्या बोलेंगे? कॉमन लॉग, ठीक है। तो मोस्टली क्या होता है, अगर फंक्शन बेस्ड लॉगरिथमिक है, लॉग है, तो उसका बेस हमेशा ई लेते हैं अगर वेरिएबल रिलेटेड कोई फंक्शन है। और अगर कोई नंबर है, कोई नंबर का लॉग वैल्यू लेना है, उसके लिए हमेशा ज़्यादातर हम 10 के बेस पर उसका वैल्यू निकालते हैं। ये ध्यान देने की बात है। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर सेम बेस पर कोई एक्सपोनेंट फंक्शन है, उसका बेस और लॉग का बेस दोनों सेम हो तो उस लॉग की वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। जैसे log e की पावर x, ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस अंडरस्टूड है e ही होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये x आगे आ जाएगा, x क्योंकि x पावर के फॉर्म में यूज होगा तो x आगे आ गया, तो log e एट बेस e। और आपको ये पता होना चाहिए सेम बेस पर लॉग की वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं लॉग की। और दूसरी चीज थोड़ा सा, कैसे हम किसी एक्सपोनेंट, किसी फंक्शन को एक्सपोनेंट फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म में बदलते हैं, वो भी ये जान लीजिए कि आपका कि a की पावर x बराबर b है, ठीक है। तो इसका लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर log b एट बेस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है और इसका कन्वर्जन यहाँ पर लॉगरिथमिक फॉर्म होगा। तो इस तरह से हम ये देख सकते हैं कि एक्सपोनेंट को लॉगरिथमिक में इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर लॉगरिथमिक फंक्शन है, अगर इसको एक्सपोनेंट बदलना है तो इस फॉर्म में, इसलिए बोथ साइड हमने एरो बना दिया, दोनों इस तरह से। तो अब बेसिक आपको प्रॉपर्टीज पता हो गई। अब इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन है हमारा, इनको डिफरेंशिएट करना है d/dx
cos x इंटू cos 2x और इंटू cos 3x, ठीक है, बराबर पार्ट। तो सबसे पहले हम इस फंक्शन को y के बराबर ले लेंगे, क्योंकि जब तक किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर नहीं लेंगे, जब तक दो साइड नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसका लॉग नहीं लिख सकते। अब यहाँ देखो, जैसे कि दो से ज़्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो लॉग लेने से ये इजी गोइंग हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं प्लस में ब्रेक हो जाएंगे, और प्लस का डिफ्रेंशिएशन हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके ऐड कर लेंगे, तो उसका आ जाएगा, तो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम एक अनदर वेरिएबल के बराबर इक्वल कर लेते हैं, तो y इक्वल टू हम मान लेते हैं cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, ठीक है। अब हम इसको लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो log y दैट इज इक्वल टू क्या होगा, log cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। और अभी हमने आपको फार्मूला बताया प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का अगर लॉग लेते हैं तो वो सम हो जाता है, प्रोडक्ट सम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x, ठीक है बच्चों। अब इसको हम लोग आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। लॉग का डिफरेंशिएशन पता ही होता है, तो 1 अपॉन डोमेन नीचे आ जाता है, फिर से डिवाइड बाय, यानी 1 अपॉन y और डिवाइड बाय x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, या log cos x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos x, और cos x का अगेन डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपोजिट फंक्शन है, एक बार log का एक्सेप्ट करेंगे, एक बार फिर इसका डोमेन जो भी है उसका करेंगे, तो cos x का क्या होगा, माइनस साइन, फिर x का क्या होगा, 1 होगा, 1 को मल्टीप्लाई करने से वैल्यू सेम रहती है। इसी तरह से दूसरा वाला हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन cos 2x इंटू cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x, और फिर से इसके डोमेन का 2x का फिर से करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से थर्ड वाला पार्ट 1 अपॉन cos 3x और इंटू cos 3x का करेंगे तो माइनस साइन 3x, और फिर से इंटू 3x का करेंगे तो इंटू माइनस में, अब इसी को माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका हाँ, इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं, तो 1 अपॉन y डिवाइड बाई dx दैट इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है, तो और आगे माइनस लग जाएगा तो माइनस tan x, और यहाँ पे माइनस 2 tan x, 2 tan 2x, माइनस 2 tan 2x, और यहाँ पे माइनस 3 tan 3x, ठीक है। ये हो गया हमारा, और y को आप ऊपर दे दीजिए तो डिवाइड बाई dx दैट इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस y, और यहाँ हो जाएगा आपका tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ठीक है। अब y की वैल्यू, हमारा y क्या है, जो गिवन क्वेश्चन का फंक्शन है वही हमारा y है, y के प्लेस पर हम y की वैल्यू रख देते हैं क्या, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, और फिर हमारा ये है tan x, और फिर प्लस 2 tan 2x और प्लस 3 tan 3x। तो यही बच्चों हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। चाहे तो फिलहाल इसको हम अंदर ब्रैकेट ओपन भी कर सकते हैं, tan को sin अपॉन cos रखेंगे, एक cos कटेगा, ठीक है, लेकिन वो भी कुल मिला के आइडेंटिटी, अगर ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड फंक्शन है तो आंसर को किसी भी तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं। फिलहाल ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पर बेस्ड था। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5 का।
यहाँ हमारा फंक्शन दिया है अंडर होल रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। इसको हमने एक अनदर वेरिएबल y के बराबर कर लिया क्योंकि हमको लॉग लेना है, तो दो इसमें साइड बनाना होगा। तो लॉग, अब लॉग लेते हैं दोनों साइड का, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो log y दैट इज इक्वल टू log और x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। और स्टूडेंट ध्यान दीजिए इसकी होल पावर में रूट है, इसलिए हम पावर हाफ लगा सकते हैं, होल पावर हाफ लगा सकते हैं, रूट को ही हम पावर हाफ लिखते हैं। अब हम लोग ये प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो अभी हमने बताया कि log m की पावर n में क्या होता है, n इंटू log m लिखा जाता है। इसका मतलब पावर आगे आके प्रोडक्ट हो जाती है, तो हाफ आगे आ जाएगा और log आपका x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। अब हम लोग अनदर प्रॉपर्टी लगाते हैं कि log m अपॉन n बराबर log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, log y बराबर हाफ log x माइनस 1 x माइनस 2 और माइनस log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। और फिर से अगली नई प्रॉपर्टी हम लोग लगाते हैं log m इंटू n, यानी log दो फंक्शन के प्रोडक्ट का log क्या होता है, उनके सम के बराबर होता है। क्या हो जाएगा, log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, अब यहाँ बच्चों चूंकि प्लस होगा, अब बाहर हमारा माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, तो सीधे सभी माइनस के साथ प्रोडक्ट होगा प्लस का, तो माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा log x माइनस 3 और माइनस log x माइनस 4 और माइनस log x माइनस 5, ठीक है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि ये अलग से अगर इसका हम ब्रैकेट में करेंगे तो ये सब प्लस में आएंगे, और फिर जब माइनस से जब इसको ब्रेक करेंगे तो प्लस में आएंगे, और फिर माइनस का जब ब्रैकेट ओपन कर देंगे सब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग, अब हमारा ये जो फंक्शन है ये लॉग के फॉर्म में कंप्लीट ब्रेक हो चुका है, अलग अलग पार्ट में टूट चुका। अब इसको हम आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो अब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो log y का क्या होगा, 1 अपॉन y डिवाइड बाई dx, दैट इज इक्वल टू हाफ log x माइनस 1 का क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2 का क्या होगा, 1 अपॉन x माइनस 2, माइनस इसी तरह से x माइनस 3 का 1 अपॉन x माइनस 3, माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, y को हम अगर इधर भेज दें तो dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू y बाई 2, और यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम ले लें, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, फिलहाल वैसे एलसीएम कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, आप जैसा है वैसा ही लिख दो, केवल y की वैल्यू पुट कर दो बस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो फिर भी प्रोडक्ट में आएगा, ओपन करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा वो ना, तो ये जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहने देते हैं हम इसको, x माइनस 2 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 5, ठीक है।
अब y की वैल्यू हम लोग कर देते हैं यहाँ पे, तो डिवाइड बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू y की वैल्यू हमारी क्या है, होल रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर 1 अपॉन x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 और माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। तो यही आपका फाइनल आंसर। तो ऐसे चाहें तो इसको और दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो इसी को हम फाइनल आंसर मान सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। स्टूडेंट हम लोग थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, y इज इक्वल टू log x की पावर cos x। y हमने अपनी तरफ से इस फंक्शन को माना है। अब log लेते हैं दोनों साइड का, क्योंकि यहाँ पर पावर वेरिएबल आ गया। मैंने बताया था कि अगर किसी फंक्शन की पावर वेरिएबल आ जाए तब तो नेसेसरी है कि उसको log लेकर के ही हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो टेकिंग log बोथ साइड, टेकिंग log बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y दैट इज, अब log चलिए एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, log x की पावर cos x। और अभी हमने प्रॉपर्टी बताई कि log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m, यानी कि पावर आगे आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हो जाएगा cos x इंटू log x, ठीक है, cos x इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। तो ये log y, तो अब हम लोग इसको, तो log y बराबर हमारा हो गया cos x इंटू log x। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, सॉरी x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वही होगा 1 अपॉन y और यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है, इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इतने को सेकंड मान लेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का। तो प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, यानी कि cos x इंटू log x का डेरिवेटिव करेंगे, तो log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन log का डोमेन जो होता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, 1 अपॉन log x, ठीक है, और फिर से इसके डोमेन का करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, तो x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड यानी कि log x इंटू फर्स्ट का डेरिवेटिव, cos x का क्या होता है, माइनस sin x होता है, cos x का होता है माइनस sin x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और y को अब अगर हम इधर भेजें तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स बराबर y इंटू यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पर x log x हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x log x को हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा cos x, और यहाँ पर प्लस x log x यहाँ है नहीं, तो इससे ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे माइनस माइनस साइन एक्स आगे आ गया, तो माइनस साइन एक्स आ गया और x से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू साइन एक्स हो गया, ठीक है, और इंटू आपका log x, और इंटू में आपका log ऑफ log x हो गया, log ऑफ log x हो गया, ठीक है। कुल मिला के ये जो आपका जब एलसीएम आप लेंगे तो ये डिनोमिनेटर चूंकि इसके नीचे तो है नहीं, तो जिसके नीचे नहीं रहेगा तो वहां पर जाके न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करेगा, तो जानते हो, तो x log x और sin x मैंने लिख दिया, तो आपका क्या हो गया, x sin x इंटू log x, ठीक है, ये आ गया, और बाकी आपका ये आ गया log x, ठीक है। अब y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो y की वैल्यू हमारा क्या है, डिवाइड बाई डी एक्स, y की वैल्यू हमारा log x की पावर cos x है, log x की पावर cos x है, ये हो जाएगा हमारा log x की पावर cos x, और अपॉन में सॉरी इंटू, ये हमारा हो गया cos x माइनस x sin x
इंटू लॉग एक्स और इंटू लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स और अपॉन में एक्स लॉग एक्स। ठीक है, अब बच्चों यहाँ ध्यान दें कि ये log x चाहे तो यहाँ log x की पावर cos x है, यहाँ log x की पावर 1 है, तो cos x माइनस 1 भी इसको हम लिख सकते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा? फाइनल आंसर हमारा बनेगा dy/dx बराबर, अब ये आपका आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा log x की पावर cos x माइनस 1, cos x माइनस 1, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा ये log x की पावर 1 है और यहाँ log x की पावर cos x है। आप जानते हो कि अगर सेम बेस पर एक्सपोनेंट्स ऊपर नीचे होते हैं तो a की पावर m अपॉन a की पावर n बराबर क्या होता है? a की पावर m माइनस n होता है। तो उसी से यहाँ पावर, इसकी पावर ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। x वही है, x अपॉन में रहने दीजिए और ये वैल्यू आप लिख लीजिए। ये हो गया क्या? cos x माइनस x sin x इंटू log x और इंटू log ऑफ log x, log ऑफ log x। ये हमारा क्या है? ये हमारा फाइनल है। तो थोड़ा सा कई लॉग हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा, बाकी बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टेप्स ज़्यादा लंबा है, इसलिए लिखते समय सावधानी रखेंगे। फोर्थ में स्टूडेंट्स हमारा दो फंक्शंस हैं जिनको अलग अलग हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक फंक्शन हमारा x की पावर x है माइनस 2 की पावर sin x है, तो इसको हम एक साथ लॉग नहीं लिख सकते। अगर हम एक साथ लॉग लेंगे तो उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको एक फंक्शन मानेंगे और इसको अनदर फंक्शन मानेंगे और दोनों को अलग अलग लॉग लेकर के अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और फिर जा करके इसका रिजल्ट मिलेगा। जैसे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा 2, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो d/dx x की पावर x माइनस d/dx 2 की पावर sin x। ठीक है, ये होगा इसका मतलब। और इसकी वैल्यू हमसे पूछता है क्या होगा, तो हम मानते हैं लेट u बराबर x की पावर x। ठीक है, तो इसको हम लॉग लेंगे क्योंकि पावर हमारा वेरिएबल है, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? लॉग लेंगे। इसका लॉग लेंगे क्या हो जाएगा? log u दैट इक्वल टू x log x हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u इंटू du/dx दैट इक्वल। अब यहाँ बच्चों इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, इसको हम सेकंड मान लेंगे। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का क्या होता है? 1 अपॉन x प्लस सेकंड log x इंटू फर्स्ट, x का 1 हो जाता है, क्या हो जाता है? 1। x से x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से du/dx दैट इक्वल u को इधर भेज दीजिए आप राइट साइड, तो u इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस log x। ठीक है, u इज du/dx इज इक्वल टू u इंटू 1 प्लस log x हो गया। अब du/dx दैट इक्वल, अब u की वैल्यू पुट कर दीजिए। u की वैल्यू हमने क्या माना है? u को मैंने माना है x की पावर x, तो यहाँ पर x की पावर x और 1 प्लस log x ये आ गया। तो du/dx की वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है, यानी किसी को आप बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो d/dx, u की जगह हम u की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, यहाँ भी पुट कर दीजिए दोनों तरफ की वैल्यू, तो यहाँ भी हो जाएगा क्या? x की पावर x हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा वाला, यानी कि दूसरे वाले फंक्शन है 2 की पावर sin x को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको फर्स्ट मान के छोड़ देते हैं। तो सिमिलरली
सिमिलरली लेट v बराबर v इक्वल टू साइन एक्स आ गया मान लीजिए सिमिलरली, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लॉग लेंगे दोनों साइड का, तो लॉग v बराबर क्या होगा, लॉग 2 की पावर साइन एक्स। ठीक है, और आपको पता है कि पावर आगे आके मल्टीप्लाई होती है लॉग में, तो साइन एक्स आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा क्या, साइन एक्स इंटू लॉग 2, साइन एक्स इंटू लॉग 2। तो log 2 को क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो हमेशा डिफरेंशिएशन से आगे कर लिया जाता है, और जो वेरिएबल फंक्शन होता है उसी का डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर हम जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/v टू dv बाई dx, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, log 2 आगे आ जाएगा और sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, और फिर हमारा dv बाई dx क्या हो जाएगा, dv बाई dx, v को आप राइट साइड दे दीजिए, तो v इंटू हो जाएगा log 2 इंटू cos x। ठीक है, अब v की वैल्यू पुट करेंगे, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, d बाई dx, v के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर साइन x, तो 2 की पावर साइन x। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स, और यहाँ पे आपका log 2 इंटू कॉस एक्स, ये हमारा सेकंड है। ठीक, अब हम लोग जो फर्स्ट रिलेशन हमने ये बनाया था, इसमें दोनों की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सो d बाई डी एक्स, एक्स की पावर x माइनस 2 की पावर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x की पावर x और 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, वन प्लस log x हो जाएगा, और प्लस 2 की पावर साइन x, और यहाँ पे आपका log 2 इंटू कॉस x हो जाएगा, log 2 इंटू कॉस x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जान लीजिए कि दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया गया है, देखा जाए तो इसके पहले के अगर क्वेश्चन कंपेयर करें तो ये क्वेश्चन कुछ अलग नहीं है, यानी दो क्वेश्चन दो अलग अलग फंक्शंस के सम को जो कि लॉगरिथमिक फंक्शन टाइप के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से जिसको डील कर सकते हैं उनका सम है, तो उनको अलग अलग हम डिफरेंशिएट करेंगे और उनका सम फिर रख देंगे। तो पहले का हमारा फर्स्ट की वैल्यू x की पावर 1 प्लस log x आया, यानी x पावर x का डिफरेंशिएशन, और 2 की पावर sin x का डिफरेंशिएशन आपका है 2 की पावर sin x इनटू log 2 cos x। ये हमारा फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ भी सेम पिछले क्वेश्चन जैसा यहाँ भी लॉजिक है कि यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, log y दैट इज इक्वल टू log x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू x प्लस 4 का क्यूब इंटू x प्लस 5 की पावर 4 हो गया। ठीक है, अब बच्चों अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो पहले तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनको ब्रेक करेंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और पावर इनकी आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 log x प्लस 3 प्लस यहाँ पे पावर आगे आ गई 3 log x प्लस 4 और प्लस 4 आगे आ जाता है और प्रोडक्ट प्लस में टूट जाता है, 4 log x प्लस 5। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा ये ब्रेक हो गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग इसको विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1/y इंटू dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 2 log x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस 3 हो जाएगा। इसी तरह से 3 log x प्लस 4 का क्या हो जाएगा, 3/x प्लस 4 हो जाएगा। इसी तरह से 4 log x प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 4/x प्लस 5 हो जाएगा। और फिर dy बाई dx
y को हम इधर भेज देंगे तो y2 यहाँ पर हो जाएगा 2/x + 3 प्लस 3/x + 4 और प्लस 4/x + 5। y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो d/dx और y की वैल्यू हमारी dy/dx जो भी है, y की वैल्यू हमारी क्या है x + 3 का होल स्क्वायर और इंटू x + 4 की पावर 3 इंटू x + 5 की पावर 4। y की वैल्यू पुट कर दिया, बाकी वैल्यू उसके प्रोडक्ट में लिख दिया x + 3 प्लस 3/x + 4 और प्लस 4/x + 5। तो इस तरह से यही हमारा क्या है, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इसमें फिलहाल ये क्वेश्चन बहुत इजी था, इसमें सिंगल स्टेप में हमारा काम हो गया। स्टूडेंट हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमारा फंक्शन, दो फंक्शन का सम है x + 1/x की होल पावर x प्लस x की पावर 1 + 1/x। इसको हमको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसमें भी 6 में भी करेंगे कि अलग अलग पहले इनको हम u और v या किसी अनदर फंक्शन से मान के लॉग लेके डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर जो है उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए कि हमारा क्या है d/dx x + 1/x की पावर x प्लस d/dx x + 1/x, इसकी वैल्यू 1 है। हम लोग मानते हैं लेट u बराबर x + 1/x की पावर x। फिर यहाँ भी वही काम करेंगे, लॉग ले लेंगे तो log u दैट इज इक्वल टू क्या होगा, x आगे आ जाएगा और log x + 1/x, क्योंकि बाई प्रॉपर्टी log m की पावर n होगा यानी log x + 1/x की पावर x होगा तो x आगे आ जाएगा, x प्रोडक्ट में आ जाएगा। ठीक, अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो log u का क्या होगा 1/u इंटू u का फिर से du/dx दैट इज इक्वल टू, यहाँ भी होगा फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, सॉरी पहले x फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो log x + 1/x का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x + 1/x। ठीक है, और फिर से इसके डोमेन x + 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा और प्लस 1/x का क्या हो जाएगा -1/x का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डेरिवेटिव हुआ प्लस सेकंड यानी कि log x + 1/x इंटू फर्स्ट यानी x का डेरिवेट करेंगे 1 हो जाएगा, 1 का प्रोडक्ट करेंगे सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब यहाँ भी इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या होगा u को उधर भेज दें तो du/dx दैट इज इक्वल टू u इंटू x और यहाँ पे अगर हम ठीक है 1/x + 1/x और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 1/x का स्क्वायर प्लस log x + 1/x। ठीक है, अब हम लोग यहाँ u की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पे du/dx दैट u की वैल्यू क्या है हमारा x + 1/x की पावर x है। ठीक है, और यहाँ पर हम चाहें तो इसका एलसीएम ले लें तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एलसीएम लेने का x² + 1/x होगा और x पलट के ऊपर चला जाएगा तो अल्टीमेटली हो जाएगा x का स्क्वायर अपॉन x² + 1 और यहाँ प्रोडक्ट में x² - 1 अपॉन x का स्क्वायर प्लस log x + 1/x। ठीक है, अब यहाँ x² से x² आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आपका du/dx
डी यू क्या, यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x अपॉन डी की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 1 अपॉन एक्स की होल पावर x और ब्रैकेट में क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन, तो ये हमारा आ गया फाइनल। तो इसको हम एक इक्वेशन बना के छोड़ते हैं कि रिलेशन फर्स्ट बना के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट का भी अलग से लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम मानते हैं कि लेट v इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। अब यहाँ लॉग लेते हैं फिर से वही, तो लॉग v दैट इज इक्वल टू पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको फिर से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v इंटू dv बाई dx, dv बाई dx दैट इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसको बच्चों हम इतने को फर्स्ट मान लेते हैं, इतने को सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स को फर्स्ट मान लेते हैं, तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन x प्लस सेकंड यानी कि लॉग x इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा और 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमारा dv बाई dx क्या होगा, v को इधर राइट साइड पे देंगे तो v इंटू यहाँ इसका एलसीएम अगर हम ले लें क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस क्या है इसको आगे ले लीजिए प्लस इंटू माइनस माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर लॉग एक्स। अब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं v की, यहाँ हो जाएगा d बाई dx और v के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर और माइनस लॉग x अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो हम चाहें यहाँ पर एक्स स्क्वायर हमारा एलसीएम हो जाएगा, अब बाहर निकालेंगे तो बाहर x की पावर 2 है उसमें से -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं d बाई dx x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, किया जाएगा x की पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इसकी पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स है और एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो क्योंकि सेम बेस है तो एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b बराबर एक्स की पावर a माइनस b होता है। उस कॉन्सेप्ट से यहाँ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 हो जाएगा और फिर -2 होने का मतलब क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 2 दैट इक्वल टू -1 हो जाएगा और यहाँ पर आपका वैल्यू क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग, सॉरी एक्स स्क्वायर तो हमने बाहर कर ही लिया ना, अब हमारा ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स, ये इसको हम बना दे रहे हैं रिलेशन नंबर। अब दोनों रिलेशन को आपस में ऐड कर दें तो हमारा गिवन क्वेश्चन का जो फाइनल डिफरेंशिएशन है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो d बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x ना, इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है, ये हो जाएगा हमारा एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 माइनस लॉग, यही हमारा क्या है फाइनल है।
इस तरह से दोनों अलग अलग हम लोग ने लॉगरिथमिक फंक्शन लिया, फिर डिफरेंशिएट किया और फिर दोनों का सम कर लिया। यानी कहने का सेंस ये है, यहाँ भी जान लीजिए दो क्वेश्चन को मर्ज किया गया है, तो ये क्वेश्चन बना थोड़ा सा इसलिए बड़ा हो गया है।